हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम टॉपिक कर रहे हैं अभी जब आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा। देखो, चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो या फेवरेबल हो, आपको अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हमें पासबुक का जितना टोटल है उतना ही सेम हमें टोटल अपनी बीआरएस का करना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। बैंक कॉलम ऑफ मुकेश, कैश बुक 31st March showed an overdraft 1,80,000. बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट 1,13,009 है। मतलब आपको अगर आप जोन से बैलेंस से आप स्टार्ट करोगे, दूसरा आपको आंसर आपको भी गिवन है। प्रिपेयर बीआरएस। नंबर 1, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट एंट्री इज नॉट पास्ड इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट वाज नॉट सेंट टू द बैंक। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट showed. Electricity bill paid by the bank under standing instruction was not recorded in the cash book. Check received returned by the bank but entry was not passed. Check issued returned on technical grounds but entry was not passed. Check directly credited in the bank account. Last is an amount of rupees 1 lakh being collection of Mahesh check was wrongly credited to the account of Mukesh by the bank in his bank statement. देखो, हमें सबसे पहले बीआरएस हमें जब बनाना होता है, सबसे पहले डेट आपको देखनी है 31st March, तो उस तक की ट्रांजेक्शन होती हैं वो वैलिड होती हैं, उसके बाद वो इनवैलिड होती हैं। और सबसे दूसरी बात कि आपको बैलेंस स्टार्ट करना है। बैलेंस जो होता है वो कैश बुक और पासबुक दोनों में से किसी एक चीज का दिया होगा। हमें इस क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दिए थे, जो पहले वाला होता है हम वही मानते हैं, कैश बुक का फेवरेबल और पासबुक का फेवरेबल। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस वाले कॉलम से करना है आपको या फिर माइनस वाले कॉलम से। दोनों फेवरेबल, चाहे वो कैश बुक का हो या फिर पासबुक का प्लस होते हैं, और जो ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल होते हैं दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब प्लस माइनस में डेबिट क्रेडिट का भी पता होना चाहिए। कैश बुक का प्लस का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है, और पासबुक इसकी अपोजिट होती है, इसमें प्लस होगा तो उसका क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब कैश बुक का प्लस डेबिट और माइनस क्रेडिट, इसका माइनस क्रेडिट और इसका डेबिट माइनस। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कौन सा कॉलम होता है, माइनस वाला, तो आप माइनस वाले से स्टार्ट करोगे। आपका ये क्वेश्चन जो है वो अपोजिट, उन्होंने क्या किया हुआ है कि प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया, तो जो चीज हम प्लस करेंगे वो ये माइनस करा हुआ है बुक में, और जो चीज हम माइनस करेंगे वो बुक में अपोजिट की हुई है। लेकिन बाकी आप इलिस्ट्रेशन देखो, चेक करो, लास्ट वाला उससे लास्ट वाला, इसी हमने पूरा चैप्टर एक ही मेथड से किया हुआ है। आप सेम एक ही मेथड फॉलो करो, आंसर एक्यूरेट आता है। तो सबसे पहले 1,80,000 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब हर चीज में हम क्या करेंगे, कैश बुक और पासबुक। सबसे पहले आपको चेक करना है कि बैलेंस किसका दिया हुआ है। हमें जो बैलेंस दिया हुआ है वहां लिखो ऐसे बैलेंस, और दूसरी साइड आप क्या करो, टिक लगा दो कि आपने इधर बैलेंस लिखा। इसका मतलब जो पासबुक में टिक लगा है, यहाँ पर जितना टोटल होगा हमें वही प्लस या माइनस करके ऊपर सेम टोटल लेकर आना है। सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है वो, चेक डिपॉजिट बट नोट एंटर्ड इन कैश बुक। आपने जमा करने के लिए भेजा, हमने जैसे यहाँ पे प्लस करना था अपने बिजनेस में, लेकिन आपने यहाँ पर प्लस नहीं करा, इसका मतलब यहाँ पर प्लस हो चुका है, यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अगर वो कहता है ना कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब अपोजिट वाली बुक में वो हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो रखा है, प्लस हो रखा है। अब यहाँ पर कुछ भी टोटल नहीं है, जहां पर ट्रांजेक्शन नहीं हुई इसका मतलब वहां पे जीरो टोटल है। अब मुझे टिक लगा है इसका, यहाँ पे प्लस है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे इक्वल बैलेंस करना है। मुझे भी 3,000 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज कहाँ जाएगी, प्लस वाले कॉलम। नेक्स्ट वाली एंट्री आ जाओ, चेक रिसीव। चेक रिसीव हुआ बट नोट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। हमें रिसीव हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट है, हमने क्या किया, देखो हम हर एंट्री में आपको करके दिखाएंगे। हमें रिसीव हो गया तो इसका मतलब हमने अपने बिजनेस में क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिए, कितने, 10,000। लेकिन आपने उसको बैंक में नहीं भेजा। अब बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं, तो बैंक में टोटल क्या है, जीरो है। जहां पर ट्रांजेक्शन नहीं होती वहां पर वो एंट्री जीरो होती है। अब ये जीरो है तो मेरे को दोनों को इक्वल करना है। अब यहाँ पे जीरो है, मेरे को टिक यहाँ लगा है, तो मेरे को इसी के जैसे प्लस माइनस करके सेम क्या करना है, जीरो लेकर आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे माइनस करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएगा, जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो ये कौन से कॉलम में जाएगा, यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शोड। जो कास्ट शोड मतलब बैंक साइड कॉलम किसका होता है, कैश बुक का। क्रेडिट साइड कौन सी होती है, देखो सिंपल सी चीज है,
क्रेडिट साइड बैंक कैश बुक में, मतलब बैंक कॉलम जो होते हैं वो कैश बुक में होते हैं, बैंक पासबुक में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, बैंक कैश बुक में दो होते हैं, कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। जब वो बैंक कॉलम की बात कर रहा है तो इसका मतलब कैश बुक में बात कर रहा है। कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है, माइनस होता है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कम है, कम है मतलब 1000 आपने कम माइनस कर रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रेंडमली एक अमाउंट ले लो। जैसे यहाँ पे कितना 1000, मान लो यहाँ पे कितने माइनस है, मैंने ऐसे रेंडमली ले लिया 11000, मान लेते यहाँ पे इससे 1000 कम है, इसका मतलब यहाँ पे 10000 है। अब मुझे क्या करना है, टिक यहाँ पे लगा मैंने। जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट होता है तो रेंडमली एक अमाउंट लेना पड़ता है, जिसमें अंडरकास्ट कह रहा है या ओवरकास्ट कह रहा है उस वाली बुक में उससे ज्यादा कर दो या कम कर दो, जिससे वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। अब इसने कहा है कि बैंक कॉलम कैश बुक का कम है, तो इसका मतलब इस दूसरी वाली बुक में क्या है, ज्यादा हो रखा है, तो मैंने इससे क्या कर रखा है, इस वाली बुक में ज्यादा कर दिया और उसी में उतने ही बैलेंस से कम कर दिया। अब टिक लगा हुआ है इस पे, तो अब यहाँ पे टोटल कितना है -11 और यहाँ पे कितना है -10, मुझे तो सेम करना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर 1000 को और क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 1000 कौन से कॉलम में जाएगा, माइनस वाले कॉलम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमारी तरफ से बैंक ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया, नोट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, जिस बुक में एंट्री नहीं हुई वहां जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गए, -5000 हो गए। अब मुझे क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पे ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सेम क्या करना पड़ेगा, -5000 करना पड़ेगा, तो ये भी कहाँ पे जाएगा, इस वाले कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक चार्जेस ट्वाइस। जब दो बार होता है ना तो एक एक बार तो दोनों में सेम कर देते हैं, जब भी ट्वाइस वाली आती है बैंक चार्जेस हमेशा माइनस होता है, तो दो बार, एक बार दोनों में सेम कर दो, माइनस कितना है बैंक चार्जेस 100, तो 100 करो, एक बार तो दोनों में सेम कर दो, ठीक है। अब जिसमें ट्वाइस बोला है, जिस बुक में ट्वाइस बोला है उसमें दो बार एंट्री कर दो, किसमें ट्वाइस है, कैश बुक में, तो इसमें दो बार कर दो, एक बार ऐसे कट कर दो। अब इधर -100 है तो इधर क्या है, ब्लैंक है, मतलब जीरो है। अब मुझे क्या करना है, टिक इधर लगा हुआ है, सेम करना है, इधर मुझे जीरो करना है, इधर जीरो बैलेंस है, तो मुझे जीरो करने के लिए सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये 100 कहाँ जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। आपको हर इक्वेशन में करके देखना पड़ता है बीआरएस में, तभी आपकी एंट्री एक्यूरेट जाएगी, नहीं तो कुछ ना कुछ अगर आप डायरेक्ट करोगे तो माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, चेक रिसीव एंड रिटर्न बाय बैंक बट नो एंट्री पास, कोई एंट्री पास नहीं, आपको चेक रिसीव हुआ लेकिन वहां पर क्या हो गया, जीरो है, वहां पे एंट्री नहीं हुई। आपने चेक रिसीव हुआ कितने का, 4000 का, हमने क्या किया 4000 यहाँ पे हो गया, लेकिन वहां पे वापिस हो गया, यहाँ पे एंट्री जीरो हो गई, वहां पे मतलब पैसे नहीं आए, रिटर्न हो गया, हमने तो रिसीव किया, हमने प्लस किया, लेकिन वहां पे क्या हो गया, जीरो बैलेंस हो गया, वहां पर पैसे नहीं आए थे। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगा है, इसको जीरो बनाना है मुझे सेम, जब सेम अमाउंट को जीरो बनाना होता है तो सेम अमाउंट को अपोजिट साइन कर देते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ 4000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं चेक इशूड एंड डिसऑनर। अब चेक इशू का मतलब होता है कि हमने पेमेंट करी, अब देखो चेक इशू, हमने क्या किया, चेक इशू किया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, हमने इशू किया यहाँ पे 3000, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो है, जब डिसऑनर है तो मतलब वहां पर पेमेंट आई गई नहीं है, वहां पे कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तब यहाँ पे जीरो है, तो मुझे भी सेम जीरो, सेम बैलेंस अमाउंट को जीरो करने के लिए उसको सेम अपोजिट करना पड़ता है, +3000 करना पड़ेगा, तो ये किस में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। हर इक्वेशन में करके देखो तो एंट्री इजिली क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट देखो, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर, अब सेम इसी का जस्ट अपोजिट है, आपने चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजा, डिपॉजिट का मतलब आपने प्लस किया, लेकिन यहाँ पे कोई डिसऑनर का मतलब कोई ट्रांजेक्शन वहां पर हुई नहीं, बैलेंस आया नहीं, अब जीरो है, मुझे इसको जीरो करना है, तो सेम अमाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे माइनस करना पड़ेगा, तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये 40,000 कौन से कॉलम में जाएगा, -1 कॉलम। नेक्स्ट आ जाओ, चेक डायरेक्टली क्रेडिट इन बैंक। चेक डायरेक्टली किसी कस्टमर ने सीधा ही बैंक में जमा करा दिए, बैंक में क्रेडिट का मतलब पासबुक, बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो बैंक में क्रेडिट का मतलब प्लस, तो इसका मतलब ये चेक जो है डायरेक्टली वहां पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे टोटल 20 है, तो मुझे इक्वल करने के लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये 20,000 कहाँ जाएगा, प्लस वाले कॉलम।
नेक्स्ट आ जाते हैं ₹1,00,000 कलेक्टेड इन महेश। हमारी जो बुक थी वो मुकेश की थी, चेक का अमाउंट जो कलेक्ट हुआ वो महेश के नाम से चेक हुआ, लेकिन रोंगली क्रेडिटेड इन मुकेश, मुकेश का ही बीआरएस बन रहा है, लेकिन वो गलती से क्या हुआ, हमारे ये 1,00,000 क्या हुआ, हमारे जो बीआरएस बना रहा है उसी के अकाउंट में क्या हो गया है, प्लस हो गया। मतलब किसी और का चेक था लेकिन वो गलती से मुकेश के अकाउंट में प्लस हो गया, मतलब क्रेडिट हो गया, यहाँ पे 1,00,000 हो गया, है किसी और का, अब चाहे गलती से हो गया हो या फिर सही से हुआ। डेट अगर यही वाली है 31 मार्च तक की है तो हम सेम अमाउंट कर देते हैं, यहाँ पे टिक लगा है सेम, यहाँ प्लस है तो मुझे भी सेम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे प्लस करना पड़ेगा, तो ये वाला कॉलम भी कहाँ जाएगा, प्लस वाले कॉलम में जाएगा। अब सारी क्वेश्चन हमने कर ली, लास्ट में आपको क्या करना है, जो आंसर आपको दिया हुआ था वो आंसर अपने आप आ जाता है। 99.9% जिस कॉलम से स्टार्ट होता है, हमारा माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट हुआ था, इस साइड का आप सारा टोटल करोगे तो आपका जो टोटल आ रहा है वो 2,40,000 आ रहा है, तो दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा, 2,40,240 में से ये सब आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर आ रहा है 1,11,13,900, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने किससे स्टार्ट किया था, ओवरड्राफ्ट कैश बुक का, तो सेम आ जाएगा ओवरड्राफ्ट किसका आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का। पासबुक का ओवरड्राफ्ट कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी होता है, सारा चैप्टर एक ही जैसा है, सारी एंट्रीज वही रिपीट होती रहती हैं, एक दो क्वेश्चन आप बहुत केयरफुली देख लो, आपको इजीली चैप्टर समझ आ जाएगा। आपकी बुक में कभी कोई क्वेश्चन किसी मेथड से किया हुआ है कि आपको प्लस से कॉलम से स्टार्ट करते हैं, जो एंट्री जैसे हमने यहाँ 100 प्लस किया तो उसमें माइनस किया होगा, लेकिन अब सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से फॉलो करो, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा।